मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। आज की ऑनलाइन कक्षा में कक्षा 6 के विद्यार्थियों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से नए अध्याय पूर्णांक की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि पूर्णांक किसे कहते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। आपको वीडियो स्क्रीन में एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें वृत्ताकार क्षेत्र में लिखा है रवि, सोनू और मोनू। ये तीन दोस्तों की कहानी है। ये तीन दोस्त एक दूसरे को चीज़ें शेयर करते हैं। जैसे कभी किसी के पास कुछ खरीदना है, पैसे नहीं है तो एक दूसरे से ले लेते हैं। तो इसमें एक दोस्त रवि वो हिसाब किताब को कैसे मेंटेन करता है, लेना है और देना है ऐसा नहीं लिखता है, बल्कि वो लेना है के लिए ग्रीन और देना है के लिए नीले रंग के प्रयोग के आधार पर इस प्रकार से नाम लिखता है अपने दोस्त का, मोनू का और सोनू का। एस फॉर सोनू और एम फॉर मोनू ऐसे नोट कर लेते हैं। और जिससे फिर उनको लेना होता है, जैसे सोनू से उनको 10 रुपया लेना है तो उसके आगे ग्रीन इंक से लिख देता है 10, और मोनू को उन्हें देना है 5 रुपया तो उनके मोनू के आगे लिख देता है एम। तो डायरी के इस पन्ने से उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें किसको देना है और किससे लेना है। तो रवि का एक और दोस्त रवि को ये समझाता है कि जब आप लेन देन ऐसे लिख रहे हो तो उससे भी एक आसान तरीका मैं आपको बताऊं। तो रवि बोलता है हाँ, बोलता है आप ऐसा करिए, एक ही रंग से लिख सकते हैं, चिन्हों का इस्तेमाल कर लीजिए। अब रवि के समझ में नहीं आ पाता है कि कैसे चिन्ह, तो रवि से पूछते हैं कि आपने गणित में कितने चिन्ह पढ़े हैं। तो बोलता है मैंने 4 चिन्ह पढ़े हैं, धन का, ऋण का, गुणा का, भाग का। तो उसका दोस्त उसको बताता है कि केवल धन और ऋण से आप ऐसा कर सकते हैं। वो कहते हैं, वो उनको सुझाव देते हैं कि आप ऐसा करो, जो हरा है उसके लिए आप धन चिन्ह का इस्तेमाल कर लो और जो नीला लिख रहे हो आप उसके लिए ऋण चिन्ह का इस्तेमाल कर लो। तो लेना है के लिए धन और देना है के लिए ऋण लिख लो। तो फिर रवि को ये थोड़ा तरीका आसान भी लगता है। फिर रवि क्या करते हैं, अगली बार से केवल एक ही रंग से एस फॉर सोनू, एम फॉर मोनू लिखते हैं और उनके आगे जैसे 10 रुपये लेने हैं किससे, सोनू से, तो +10 लिख लेते हैं और मोनू से 5 रुपये, मोनू को 5 रुपये देने हैं तो -5 लिख लेते हैं। अब वो इसलिए क्योंकि सोनू से आएंगे तो +10 हो जाएंगे, मोनू को देने होंगे तो फिर -10, 10 5 घट जाएंगे। तो इसी प्रकार अब वो अपना लेन देन रखते हैं। तो इन दो चिन्हों की मदद से, धन एवं ऋण चिन्ह की मदद से उन्होंने अपने लेन देन को आसान कर दिया। तो अब इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर किसी संख्या को पूर्ण संख्या के रूप में आप जान रहे थे तो अब उस पूर्ण संख्या के आगे ऋणात्मक चिन्ह आप लगा रहे हैं तो एक और नई संख्या आपको प्राप्त हो जा रही है। तो संख्याओं के आगे जो भी आपने पूर्ण संख्याएं पढ़ी हैं उसमें शून्य के अतिरिक्त किसी भी संख्या के आगे अगर आप ऋण चिन्ह रख देते हैं, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, तो ये आपको और संख्याएं मिल जाती हैं जो आपके अभी तक संख्याओं का ज्ञान था उसमें वृद्धि हो जाती है। संख्याओं के समूह में कितनी संख्याएं थी, आपको अभी तक क्या ज्ञान था, आप किस प्रकार से संख्या रेखा में संख्याओं को प्रदर्शित कर रहे थे। सबसे पहले आप लिख रहे थे 0 और फिर समान दूरी पर मार्क करके आप अपनी प्राकृतिक संख्याओं को रखते थे। तो इस प्रकार से आप संख्या रेखा का निर्माण करते थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार की संख्या रेखा आपने अभी तक देखी है। अब आपने ये समझ लिया कि हर एक पूर्ण संख्या के लिए शून्य के अतिरिक्त 1, 2, 3, 4, 5 के लिए आप ऋण संख्या का ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करके, ऋण चिन्ह का प्रयोग करके एक और संख्या प्राप्त कर रहे हैं। 1 के लिए ऋण 1, 2 के लिए ऋण 2, 3 के लिए ऋण 3।
और ये एक दूसरे के विपरीत हैं। लेना और देना जैसे एक दूसरे के विपरीत है, लाभ और हानि जैसे एक दूसरे के विपरीत है, ऐसे ही एक और ऋण एक दूसरे के विपरीत हैं। तो हमने शून्य के इस तरफ अगर ऋण एक को दिखाया है तो ऐसा करते हैं, उतनी ही दूरी पर दूसरी तरफ हम निशान लगाते हैं। तो संख्या रेखा को हम इस तरफ अब बढ़ा देते हैं, तो दूसरी तरफ भी हम निशान लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर दूरियों पर हमने निशान लगा दिया। तो जैसे हमने शून्य के दाईं ओर 1 रखा तो बाईं ओर यहाँ पर इसको ऋण 1 लिखेंगे, और यहाँ पर 2 लिखा तो फिर दूसरे स्थान में ऋण 2, फिर ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, इसी प्रकार ऋण 7। तो अब ये जो संख्या रेखा है इसमें 0 1 2 3 4 5 पूर्ण संख्याओं के साथ साथ ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 ये भी शामिल हो गए। तो इन सभी संख्याओं को मिलाकर हम कहते हैं एक नया शब्द पूर्णांक। और इसका अगर आप टुकड़ों में अर्थ समझने की कोशिश करोगे तो इसका मतलब है पूर्ण है जो अंक, पूर्ण है अंक उसे हम कहते हैं पूर्णांक। तो इसका मतलब चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, उसको पूर्ण होना है। तो 1 भी पूर्ण है, ऋण 1 भी पूर्ण है। जैसे 1 रुपया लेना है, ठीक उसका 1 रुपया देना है, उल्टा हो गया, लेकिन दोनों पूर्ण हैं, एक एक पूर्ण हैं दोनों। तो वैसे ही धन 1 और ऋण 1 दोनों पूर्ण अंक हैं, चिन्ह केवल विपरीत। तो शून्य की दाईं तरफ जो संख्याएं हैं इनको हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, इनका नाम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। और शून्य के बाईं तरफ की जो संख्या है इनका नाम हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। और इनकी बाउंड्री लाइन होगी ये 0, 0 से बाईं तरफ को ऋणात्मक पूर्णांक, 0 से दाईं तरफ को धनात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्याओं का वह समूह है जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य सभी शामिल होते हैं। तो इन सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। तो जो पूर्ण संख्याएं थी उनसे भी अधिक संख्याओं का समूह आपके पास हो गया जिसे हम पूर्णांक कह रहे हैं। अब पूर्णांकों से हम बात कर रहे थे व्यवहारिक चीज़ों की। तो जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि आसमान से ऊपर हवाई जहाज़ उड़ता है, समुद्र तल से नीचे, समुद्र में, समुद्र तल से नीचे, समुद्र के अंदर पनडुब्बियाँ चलती हैं। तो यहाँ पर समुद्र तल से अगर हम ऊपर की दूरी को धन से दिखाएंगे तो समुद्र तल से जब हम नीचे जाएंगे तो दूरी को हम ऋण से प्रदर्शित करेंगे। ऐसे ही जमीन से अगर हम नीचे को गड्ढा खोद रहे हैं तो जमीन के तल से नीचे को हम दूरी को 1 मीटर 2 मीटर को ऋण 1 ऋण 2 प्रदर्शित करेंगे। तो ऊपर की दूरी को धन 1 धन 2 ऐसे प्रदर्शित करेंगे। तो ऐसे ही लाभ और हानि की बात होती है। अगर आप लाभ को धन 10 लिख रहे हैं यानी 10 रुपये का लाभ है तो ऋण 5 लिखा है तो फिर आप इससे समझ जाएंगे कि 5 रुपये की हानि हो गई है, धन का उल्टा ऋण। जिस प्रकार धन और ऋण चिन्ह एक दूसरे के विपरीत हैं ऐसे ही विपरीत संक्रियाओं के लिए इनको यूज किया जाता है। मौसम के संदर्भ में जब गर्मी है तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है और ठंडा है तो तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है। ठीक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बर्फ में बदल जाता है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान 1 2 3 4 5 डिग्री और नीचे ऋण 1 डिग्री ऋण 2 डिग्री ऋण 3 डिग्री, इस प्रकार से हम तापमान को समझ सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम दो पूर्णांकों की तुलना कैसे करें कि कौन किससे बड़ा होगा कौन किससे छोटा होगा। जिस प्रकार आपने पूर्ण संख्याओं के केस में संख्या रेखा का अध्ययन किया था कि हम बाएं से दाईं ओर जाने में संख्याओं के मान में वृद्धि पाते हैं, अर्थात अगर हम इस दिशा में जाएं तो मान में हमें वृद्धि मिलती है। तो बस सिर्फ एक चीज़ हमें याद रखना है, कहाँ की ओर जाने में? बाएं से दाएं की ओर जाने में। तो हम 4 से अगर इधर की ओर जाएंगे तो ऋण 3 4 से बड़ा होगा, ऋण 2 4 से बड़ा होगा, ऋण 1 4 से बड़ा होगा, 0 4 से ऋण 4 से बड़ा होगा।
तो इस प्रकार हम अगर माना 1 और 2 की बात करें तो 1 से बड़ा 2 होगा, 1 से बड़ा 3 होगा। अगर हम ऋण 7 और ऋण 1 की बात करें तो ऋण 7 इधर है, तो अब हम दाईं तरफ आ रहे हैं तो ये बड़ा होगा। तो जब भी हम संख्या रेखा पर पूर्णांकों के लिए भी बाईं तरफ से दाईं तरफ की ओर जाएंगे तो मान में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर आप ये लिख सकते हैं कि दाईं संख्या होगी हमेशा बड़ी होगी किससे? बाईं संख्या से। बस केवल एक चीज याद रखें कि दाईं संख्या बाईं संख्या से बड़ी होगी। और संख्या रेखा में पूर्णांकों का प्रदर्शन कैसे करते हैं ये आप सीख लीजिए। शून्य बीच में, 1 दाईं ओर तो ऋण 1 बाईं ओर, 2 दाईं ओर जितनी दूरी पर उतनी दूरी पर ऋण 1 ऋण 2 बाईं ओर। तो इससे आप आसानी से पता कर सकेंगे कि कौन सी संख्या पूर्णांकों में बड़ी होगी और कौन सी संख्या पूर्णांकों में छोटी होगी। तो मैं आशा करता हूं कि पूर्णांकों का ज्ञान आपको संख्या रेखा के आधार पर, पूर्णांकों के मान में परिवर्तन संख्या रेखा के आधार पर प्राप्त हो चुका होगा। और व्यवहारिक चीज़ों में जहाँ पर जैसे आपको लेन और देन, लेना देना बताया, लाभ हानि बताई, तापमान के संदर्भ में 0 डिग्री से ऊपर और 0 डिग्री से नीचे, ऐसे ही ऊंचाई के संदर्भ में समुद्र तल से ऊपर और समुद्र तल से नीचे, इन दूरियों को आप एक को धन से और दूसरे को ऋण से प्रदर्शित कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के माध्यम से। तो इस वीडियो में जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं उनका हम प्रयोग करेंगे प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न को हल करने के लिए।